सवाल आता है कि मूछ दाढ़ी वाले पहली बार हनुमान देखे। आज तक हमने जितनी हनुमान जी की मूर्तियां देखी उसमें मूछ और दाढ़ी का कहीं वर्णन नहीं है। तो सारे भक्तों ने पूछा कि बालाजी के जो है वहां पे दाढ़ी नहीं है और सालासर जी के जो है दाढ़ी है या मूछ है, ये ऐसा स्वरूप क्यों है, इसके पीछे की क्या दंत कथाएं हैं, ये बारे में बहुत लोग जानना चाहते हैं। बहुत लोगों के सवाल भी आए थे। पहले तो मैं ये बता दूं, भाई मेहंदीपुर बालाजी के अंदर जो है वहां पर वो बाल स्वरूप में विराजमान है। बाल मतलब जब उन्हें श्राप नहीं लगा था बचपन में, जिस प्रकार से उनके पास अथाह शक्ति थी, उस स्वरूप के अंदर ही वो वहां पे विराजमान है। इसीलिए संकट को वो फुटबॉल की तरह उछाल करके फेंक देते हैं। संकट को वहां पर इस प्रकार से वहां पर संकट को मार पड़ती है, संकट के साथ वो खेलते हैं बाल स्वरूप में, इसीलिए उनको बालाजी कहा जाता है। लेकिन सालासर की जो कथा है उसके कथा के पीछे का एक रहस्य है। एक बार एक किसान जो थे हल को जोत रहे थे और जैसे वो हल को जोत रहे थे तो एक जगह पर जाकर के एक हल की जो नोक होती है वो चट्टान से टकराती है और वो वहां पे खोदता है किसान खोदता है। किसान खोदते खोदते देखता है तो वहां पर एक मूर्ति निकलती है और जो मूर्ति निकलती है किसान उसे हनुमान जी की मूर्ति समझकर वो नमस्कार करते हैं और इस सूचना के लिए वो जमींदार के बारे में सोचते हैं। और इससे पहले जमींदार को रात को सपना आता है कि भाई सपना आता है कि ऐसे ऐसे मेरे मंदिर का निर्माण करवाना है तुमने, और तुमने वहां जाकर के मूर्ति ऐसे निकलेगी और तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम मेरे मंदिर का निर्माण कराओ। इस प्रकार से जमींदार को वहां पे सपना आता है और सेम इसी प्रकार से एक सपना जो है उसी दिन मोहनदास को सपना आता है कि भक्त सुनो, मैं इस प्रकार से वहां पे उत्पन्न हुआ हूं और बैलगाड़ी लें और उस मूर्ति पर वहां पे मेरे को विराजमान करें। गाड़ी चलनी बंद हो जाए वहां पर आप इस मूर्ति को स्थापना करवा देना। ऐसा किसान जाकर के जब जमींदार को अपनी ये व्यथा बताते हैं कि ऐसे ऐसे हनुमान जी की मूर्ति उत्पन्न हुई है तो जमींदार बड़े प्रसन्न होते हैं। और जब यही सपना मोहनदास जी को पता लगता है, मोहनदास जी जमींदार के पास जाते हैं तो जमींदार जी को जब दो जगह से ये बात प्राप्त होती है तो जमींदार जी अपनी जो है संपत्ति जो है उस मंदिर के लगाने के लिए तैयार होते हैं। और पूरे गांव के अंदर जब ये चर्चा फैलती है तो सारा का सारा गांव जो है उस मंदिर के निर्माण के लिए, उस मूर्ति के लिए, उस शोभा यात्रा में चल पड़ते हैं। और जैसे चलते चलते सालासर के उस जगह पर जहां पर वो मूर्ति स्थापना होनी थी उस जगह पर जाकर के वो मूर्ति स्थापित हो जाती है और मूर्ति स्थापित वहां पर बैलगाड़ी चलनी बंद हो जाती है और जहां पर बैलगाड़ी आगे नहीं जाती तो वहां पर मूर्ति स्थापना की जगह निश्चित कर ली जाती है। साथ के साथ तो जब देखते हैं तो वहीं पास में एक अग्नि कुंड चल रहा होता है जहां पर अग्नि अपने आप में चल रही होती है। वो अग्नि आज भी चलती है। उस अग्नि की भस्म जो है लोग लेके जाते हैं और वहां पर आप देखेंगे वहां एक पेड़ है, पेड़ पर हजारों लाखों लोग अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए नारियल बांध करके जाते हैं और उस नारियल, इतने नारियल, लाखों करोड़ों नारियल वहां पर एकत्रित हो गए हैं। तो ऐसे जो मनोकामना पूर्ति के लिए जो लोग भक्त जाते हैं वो लाल कपड़े में और 7 कलावे के ऐसे लेकर करके नारियल को बांध के आते हैं और सालासर महाराज उनकी मनोकामना पूर्ति करते हैं। अब मन में सवाल आता है कि मूछ दाढ़ी वाले पहली बार हनुमान देखे। आज तक हमने जितनी हनुमान जी की मूर्तियां देखी उसमें मूछ और दाढ़ी का कहीं वर्णन नहीं है। तो आपको एक बात बता दें, क्योंकि ये जैसे जिस प्रकार से मोहनदास जी को सालासर महाराज ने, हनुमान जी ने जैसी ही व्यवस्था में दर्शन दिए थे तो उसी प्रकार से उन्होंने उनका चोला बनवाया था और उस प्रकार से उन्होंने उनका स्वरूप तैयार करवाया था जैसा जैसा मोहनदास जी ने दर्शन किए। इसी वजह से मेला जी के जो है दाढ़ी और मूछ है यही सबसे बड़ी विशेषता है। तब लोगों ने, भक्तों ने पूछा था कि मोहनदास जी ऐसा क्यों? तब मोहनदास जी ने बताया था कि मैंने इसी प्रकार का स्वप्न देखा था, मुझे स्वप्न में इसी प्रकार से दर्शन हुए थे। तो इसी तब से सालासर महाराज जो है इसी प्रकार से इसी व्यवस्था के अंदर उनका चोला चढ़ता है। सालासर महाराज जो है वहां पर लड्डुओं का भोग लगता है, चूरमे का भोग लगता है, वहां पर 100 मणियां चढ़ाई जाती हैं। तब 100 मणि और वहां पर सबसे जो है सालासर के अंदर पूर्णिमा के दिन सबसे बड़ा मेला लगता है। हर पूर्णिमा के दिन वहां पर सब बड़ी विशेषता होती है। वो लोग भंडारा लगाते हैं और सभी भक्त जयकारा लगाते हैं, बोल सालासर महाराज की जय। इसी प्रकार से सालासर की जो महिमा है, सालासर की जो ऊर्जा है, दूर से भक्त लोग सालासर दरबार में मत्था टेकने आते हैं, सालासर से मांगते हैं और सालासर महाराज उनकी झोलियां भर देते हैं। और जय श्री राम।
आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप भी जय श्री राम बोले और जय हनुमान बोले। सालासर महाराज आपकी भी झोलियां भरेंगे, ऐसा आशीर्वाद। जय श्री राम।